सिद्धेभ्यः। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त करने वाला होता है, क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ दुख है, संसार है, और उस दुख रूप संसार से छूटने का परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से हमें वह सम्यक समाधान के रूप में अनूठी विधा प्राप्त हो रही है और वही अनूठी विधा हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली है। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनिश्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक रूप से समाधान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि विकल्प किसी भी प्रकार का हो सकता है, सामान्य, आध्यात्मिक, आगमिक, लेकिन जब उसका सम्यक रूप से समाधान हमें परम पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से प्राप्त होता है तो निश्चित ही वह हमारे अंतरंग में एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है और वह अंतरंग की सुख शांति ही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा प्रारंभ करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती सुमन जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं। महाराज जी, समुद्घात किसे कहते हैं? क्या समुद्घात का संबंध केवल ज्ञान से है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अपने आत्मा के प्रदेशों को मूल शरीर को छोड़े बिना उसे बाहर करना और पुनः उस शरीर में प्रविष्ट करवाना, ये जो जीव की आत्मा की प्रवृत्ति है, क्रिया है, उसे ही आचार्य भगवंतों ने समुद्घात कहा है। स्पष्ट रूप से ये एक ऐसी विशेष प्रक्रिया है जो लगभग सभी आत्माएं अपने जीवन वृत्त में, अपनी पर्याय में किसी न किसी प्रकार से प्राप्त करते। अगर इसे ही सामान्य प्रकार से समझना है तो जो आत्मा का संकोच विस्तार स्वभाव है, उसके कारण से कुछ निमित्त मिलने पर आत्मा अपने मूल शरीर को, यानी जिस शरीर के साथ आत्मा उस पर्याय को प्राप्त हुई है, उस मूल शरीर को छोड़े बिना ही आत्मा विस्तार को प्राप्त होती है। आत्मा के प्रदेश बहुत दूर तक फैल जाते हैं और कुछ ही समय में पुनः आत्मा के प्रदेश अपने मूल शरीर में प्रवेश करते हैं। ये समुद्घात की प्रक्रिया आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना। रही बात उसके विशेष के निमित्त से, मतलब उस समुद्घात के जो 7 प्रकार आचार्य भगवंतों ने कहे हैं, उन 7 प्रकार के समुद्घातों को समझने से ही केवल ज्ञान से उसका कैसे, किस प्रकार से संबंध है, ये समझा जा सकता है। जो वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मारणांतिकी समुद्घात आदि 7 समुद्घातों में से जो एक अंतिम समुद्घात है जिसका नाम है केवली समुद्घात, वह केवली समुद्घात ही मात्र केवल ज्ञान से संबंध रखता है। अन्य 6 प्रकार के जो समुद्घात के भेद या प्रकार कहे, उसका किसी भी प्रकार से केवल ज्ञान से तारतम्य संबंध नहीं हो सकता।
क्योंकि वो तो सामान्य रूप से अन्य प्रकार के भी जीव करते हैं, पर जो केवली समुद्घात कहा जाता है वह मात्र और मात्र केवली भगवान ही प्राप्त करते हैं। और केवली भगवान अपने केवल ज्ञान के उपलब्धि के बाद, यानी केवल ज्ञान को प्राप्त करने के उपरांत, जब शेष 4 कर्मों की स्थिति को वह एक समान करने का प्रयास करते हैं, यानी कि अन्य कर्मों की स्थिति अधिक होने पर आयु कर्म को के बराबर उनको करने के लिए जो पुरुषार्थ आत्मा के प्रदेशों को फैलाने रूप केवली भगवान करते हैं, वही केवली समुद्घात के रूप में स्वीकार किया जाता है। और मात्र 7 समुद्घातों में से यही एक ऐसा समुद्घात है जो केवल ज्ञान से संबंध रखता है। अन्य 6 प्रकार के एक समुद्घात एक सामान्य जीव भी कर सकता है। आवश्यकता नहीं है कि उसका कोई केवल ज्ञानी से कोई संबंध तारतम्य बनता हो। जब ये केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले केवली भगवान का जब ये कर्मों का एक समान करने का पुरुषार्थ प्रारंभ होता है, उसी समय पर वह केवली भगवान उस केवली समुद्घात को प्राप्त करते हैं। और केवली समुद्घात भी एक नहीं अपितु 4 प्रकार का है। तो उस 4 प्रकार के केवली समुद्घात में जब अंतिम लोकपूर्ण समुद्घात होता है, उस समय पूरे केवली भगवान के या केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले उन जीवों के पूर्ण रूप से आत्मा के प्रदेश 3 लोक में फैलते हैं। और पुनः उसी क्रम से, जिस क्रम से दंड, प्रतर, प्रस्तार आदि करते हुए विस्तार को प्राप्त होते, पुनः संकोच को प्राप्त होते हुए मूल शरीर को प्राप्त करते हैं। इसलिए सामान्य रूप से इतना ही समझना, जो अपने मूल शरीर को पूर्ण छोड़े बिना कुछ आत्मा के प्रदेशों को विस्तार को प्राप्त कराते हुए पुनः संकोच की जो प्रक्रिया है, यह समुद्घात है। 7 प्रकार में से 6 प्रकार केवल ज्ञान से संबंध नहीं रखते। मात्र एक केवली समुद्घात जब आयु और शेष कर्मों की स्थिति समान करने की प्रक्रिया जब केवली भगवान करते हैं, तभी वह केवली समुद्घात केवल ज्ञान से संबंधित होते हुए केवली भगवान करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ममता जैन, गुनौर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, विषम परिस्थितियों में अपने मन को पर नियंत्रण कैसे करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मनुष्य का जीवन सम और विषम सभी परिस्थितियों के साथ होता है। ये सबसे पहले हर व्यक्ति को निर्णय करने की आवश्यकता है। अगर व्यक्ति ये सोचे कि हमारा जीवन हमेशा ही समरूप हो, सुखरूप हो, तो ये कतई संभव नहीं हो सकता। और ये निर्णय करने से ही विषम परिस्थितियों में जीव अपने आप को, अपने मन को कुछ अंशों में नियंत्रित कर सकता है, उस पर कुछ ना कुछ कंट्रोल कर सकता है। अन्यथा उन विषम परिस्थितियों में अगर पुनः उन्हीं विषम परिस्थितियों के बारे में चिंतन करता रहेगा, तो कभी भी अपने जीवन में वह सुख शांति का वेदन कर ही नहीं सकता। और ये भी बहुत विवेकपूर्वक, बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि विषम परिस्थितियाँ ही आने वाले संपरिस्थितियों के लिए एक धैर्य प्रदान करने के लिए निमित्त बन सकती है। जैसे अगर सामान्य रूप से हम समझे कि कोई व्यक्ति भोजन करता है, तो भोजन कितना भी करे पर लंबे समय तक वह मीठा ही भोजन नहीं कर सकता। अधिक मीठा खाने से भी जैसे कई बार डायबिटीज़ होते हुए देखने में आता है, ऐसे ही जीवन के साथ भी समझने की आवश्यकता है। जीवन अगर समान रूप से अच्छा सुखदायक रूप से ही हमेशा बीतता रहेगा, तो उन सुखों की भी, उन समताओं की, उन अच्छाइयों की भी व्यक्ति को कीमत नहीं रह सकती। इसलिए उन समता के बाद विषमता का आना, अच्छे दिनों के बाद बुरे दिनों का आना, ये पूर्ण रूप से व्यक्ति को उन समता और विषमता के साथ साथ जीवन जीने की एक कला को ही सिखाने का पुरुषार्थ करता है।
जो विषम परिस्थिति में अपने आप को, अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, वो ही अपने जीवन में आने वाले समय में श्रेष्ठतम कार्यों को प्राप्त कर सकता। क्योंकि ये भी निर्णय विषम परिस्थितियों में करने की आवश्यकता है कि आज पिछले कर्म के उदय से विषम परिस्थिति प्राप्त हुई है और पुनः अगर इन्हीं विषयों को लेकर या इन्हीं विषमता को लेकर हम पुनः अपने मन को विषम करेंगे, पुनः परिणामों को बिगाड़ेंगे, विपरीतता को प्राप्त करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पुनः कर्मबंध होते हुए आने वाले समय के लिए पुनः एक बार हम विषमता को ही प्राप्त करेंगे, दुख के दिनों को ही प्राप्त करेंगे। ये सबसे पहले कठोर निर्णय जीवों को करने की आवश्यकता है और तभी कुछ हद तक व्यक्ति विषम परिस्थिति में अपने आप को स्थिर कर सकता है, अपने मन को कंट्रोल कर सकता है, अन्यथा नहीं। ये संसारी जीवों की जो व्यवस्था है, कर्माधीन होने के कारण से कथनचित उन कर्मों की अपेक्षा से ही जीवों को समझना होगा कि पूर्व में किए हुए पाप कर्म वर्तमान में उदय में आ रहे हैं विषम परिस्थिति के रूप में, और उन विषम परिस्थिति के रूपों समय में अगर हम अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं तो आने वाले समय में पुनः उन असाता रूप विषम परिस्थितियों को ही जीव प्राप्त करेगा। इसलिए उन विषम परिस्थितियों में अपने मन को नियंत्रित करने के लिए जो भूत में भूल हुई है उसका ही मैं फल प्राप्त कर रहा हूँ, ये समझने की, ये सोचने की आवश्यकता है। जितना अधिक समय मिले ऐसे विषम परिस्थिति के दिनों में स्वाध्याय करें, जो आपके लिए एक संबल देने वाला निमित्त बन सकता है। भले ही बहुत कठिन ग्रंथ नहीं, कम से कम प्रथमानुयोग जैसे अनुयोगों का, पुराण ग्रंथों का आप पारायण करने का प्रयास करें। बहुत कुछ नहीं समझ में आए तो भी कथा आदि को समझते हुए, पढ़ते हुए उन पूर्व में महापुरुषों ने, महासतियों ने विषम परिस्थितियों में अपने आप को कैसे धैर्य से बांधा है ये समझे और वैसा ही पुरुषार्थ मैं करूं, ऐसा सोचने का पुरुषार्थ करने का प्रयास करें, जिससे वह विषम परिस्थिति, विषम दिन, बुरे दिन बहुत शीघ्रता से ही समाप्त होने की संभावना है। पर अगर उन्हीं दिनों में आकुल व्याकुल परिणाम करेंगे, संक्लिष्टता करेंगे, तो आने वाले दिनों में और ही दुखों की संभावना है। ये सभी सोचकर हमारे जीवन में आए हुए इन विषम परिस्थितियों में भी अपने परिणामों को सम रखने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गुन्नौर मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रखना है। महाराज जी, बुरे सपने क्यों आते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। व्यक्ति जो सपने देखता है वह कहीं ना कहीं अपने मन में बैठे हुए सुप्त विचारों को ही उन सपनों के माध्यम से देखते हुए या सपनों के माध्यम से प्राप्त करते हुए समझ में आता है। कहने का तात्पर्य बेटा ये है कि जो व्यक्ति जैसी भावना लेकर सोता है, जैसे विचारों को लेकर सोता है, लगभग वैसे ही उसके विचार सपनों के माध्यम से प्रतिफलित होते हुए, उद्घाटित होते हुए देखने में आते। जब जब व्यक्ति बुरे विचारों के साथ सोता है, वहाँ पूर्ण रूप से वह सपनों में भी वह कुछ न कुछ बुरे दृश्यों को देखता है। कई बार ये आप स्वयं अनुभव करना, आप जिनके बारे में सोच के सोते हो या जिन घटनाओं को प्राप्त करने के बारे में आप सोच कर सोते हो, उन्हीं के बारे में, उन्हीं व्यक्ति के बारे में, उन घटनाओं के बारे में ही आप सपने में वैसा कार्य करते हुए देखने में आते। क्योंकि जो व्यक्ति की दिन भर की एक सुप्तावस्था मन की होती है, उस मन के कोने में जो कुछ करना चाहता है, जिस किसी को प्राप्त करना चाहता है, या जिन विचारों के साथ व्यक्ति नींद को प्राप्त करता है, सोता है, उन्हीं विचारों, उन क्रियाओं के साथ ही व्यक्ति अपने आप को सपने में प्रकट करते हुए, उन क्रियाओं को करते हुए, दोहराते हुए देखता है। इसलिए अगर बुरे सपने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा, आपकी मानसिकता, आपकी सोच पूर्ण रूप से बुराई की ओर बढ़ते हुए देखने में आ रही है। कुछ अंशों में पाप कर्म का उदय भी वहाँ होता है, ये अवश्य समझे। पर
सर्वथा पाप कर्म के उदय से ही नहीं अपितु व्यक्ति की व्यक्तिगत बुरी सोच, बुरी दृष्टि और बुरे विचारों से ही अपने जीवन में वे बुरे सपनों को, बुरे क्रियाओं को, बुरे कार्यों को प्राप्त करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कामनी जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध कैसे होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पुण्यानुबंधी पुण्य वो होता है जो सातिशय पुण्य रूप फलीभूत होता है। शब्द स्पष्ट कर रहा है जो पुण्य के उदय में पुण्य के बंध को प्राप्त करने का जो पुरुषार्थ है, या पुण्य के उदय में जो पुण्य की प्राप्ति रूप कर्म का, पुण्य का आश्रयबंध हो रहा है, वह पुण्यानुबंधी पुण्य है। कहने का अभिप्राय ये है कि पुण्य के अनुबंध में, यानी जब पुण्य का उदय चल रहा है, उस पुण्य के उदय में ही पुण्य को पुण्य में लगाने की जो प्रक्रिया है, वह पुण्यानुबंधी पुण्य के रूप में स्वीकार की जाती। जैसे मनुष्य पर्याय में जन्म लेना, जैन कुल में जन्म लेना, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य सन्निधि प्राप्त हो जाना, ये सब कुछ पूर्ण रूप से पुण्य के उदय से ही प्राप्त हुआ। और ऐसे पुण्य के उदय से प्राप्त हुए इन कार्यों को, इन क्रियाओं को, इन परिस्थितियों को, इन घटनाक्रम को पुनः पुण्य में लगा लेना, मतलब जो जैन कुल, सच्चे देवशास्त्र गुरु आदि आदि सब कुछ साधन रूप पुण्य के उदय में प्राप्त हुए हैं, पुण्य के उदय से प्राप्त हुए, वही पुण्य के उदय को अगर जीव पुनः पुण्य में समर्पित करता है या पुनः पुण्य में लगाने का प्रयास करता है, जैसे धर्म ध्यान में अपने आप को लगाना, जो पुण्य के उदय से मिला हुआ धन है, मनुष्य पर्याय है, उसको धर्म साधना में, श्रावक है तो देवशास्त्र गुरु की पूजा आराधना में, और वही श्रावक जब इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता पुण्य को पुण्य के सातिशय रूप प्रकट करने रूप या पुण्यानुबंधी पुण्य रूप क्रियाओं में प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है, मुनिराज बनता है, धन का श्रावक सदुपयोग करते हुए दान पूजा जैसे आवश्यकों को प्राप्त करता है, ये पूर्ण रूप से पुण्यानुबंधी पुण्य के बंध के लिए कारण हो सकते। मात्र कोई एकाध कारण से ही नहीं, अपितु जो पुण्य का उदय जीव के साथ चल रहा है, उस पुण्य के उदय को ही पुनः पुण्य में लगाते हुए वह पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध हो सकता है। जैसे बैंक आदि में चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवाढ़ ब्याज, उसी डिपॉजिट में पुनः ब्याज जमा होते हुए वही पुनः ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज रूपी जैसा विशेष फल प्राप्त होता है, बिल्कुल ये पुण्यानुबंधी पुण्य की प्रक्रिया भी ऐसी है। पुण्य के उदय में पुनः पुण्य कार्यों को करना, ये पुण्यात्मा का ही जो पुरुषार्थ है, वह पुण्यानुबंधी पुण्य के लिए कारण बन सकता है, वही उसके बंध के भी निमित्त स्वीकार किए जा सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राजमती जैन, चौक, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जिस समय अभिषेक की क्रिया होती है, समय पूर्ण हो जाने के बाद अभिषेक नहीं होता, तब कुछ जो अभिषेक नहीं कर पाते या देख पाते हैं, तो उनके मन में यह रह जाता है कि मैंने अभिषेक नहीं देख पाया। तब ऐसी स्थिति में क्या करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, ये तो पक्का है कि मंदिरों में, वेदियों पर जो भगवान का अभिषेक, शांति धारा आदि होती है, उनका निर्धारित समय हुआ करता है, और उन निर्धारित समयों का उल्लंघन करना ये भी वर्तमान की तात्कालिक वेदी, मंदिर या सामाजिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं। और यही बात ध्यान रखते हुए ये सबसे पहले विवेक श्रावकों को रखने की आवश्यकता है कि जब अभिषेक पूजन या अभिषेक शांति धारा का प्रत्येक वेदी, प्रत्येक मंदिर का कुछ नियत समय है, तो जल्दी से उठकर अपने अन्य कार्यों को थोड़ा सा विराम देते हुए पहले जो अभिषेक का समय है, शांति धारा का समय है,
उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अन्यथा समय के अभाव में या समय टालने के कारण से अगर अभिषेक छूट रहा है तो वो कोई गलती मंदिर वालों की या अभिषेक करने वालों की नहीं है, अपितु व्यक्तिगत रूप से आप जैसे श्रावक जो समय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं उनकी ही गलती होने से ये कार्य उचित नहीं हो सकता या उनको दोष देना किसी प्रकार से उचित नहीं हो सकता। ये ध्यान रखते हुए जब समय निर्धारित है तो उसके कुछ मिनट पहले ही अभिषेक देखने के लिए, शांति धारा देखने के लिए श्रावकों को पहुंचना चाहिए। माना कि किन्हीं कारणों से कई बार ऐसा हो सकता है, कुछ विसंगति के कारण, विषमता के कारण कभी समय पे नहीं पहुंच पाए। प्रतिदिन समय पे पहुंचने के बाद भी कभी कभार एक आध दो दिन अगर समय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ये निर्णय करें कि माना कि उस मंदिर का, उस वेदी का अभिषेक पूर्ण हुआ है तो किसी दूसरे वेदी पर जाकर अभिषेक देखने का प्रयास करें। माना कि मंदिर में एक ही वेदी है तो आसपास और कोई मंदिर है तो वहाँ जाकर अभिषेक देखने का प्रयास करें, और माना कि आसपास भी नहीं है और दूर भी सही तो भी वहाँ पहुंचकर अभिषेक करने का पुरुषार्थ देखने का पुरुषार्थ करना होगा। क्योंकि भोपाल जैसे शहर में आप रहते हैं और भोपाल जैसे शहर में तो हर कॉलोनी, हर मोहल्ले में एक आध मंदिर मिलता ही मिलता है। माना कि किन्हीं कारणों से एक आध दिन, दो दिन अपने मंदिर में जहाँ आप प्रतिदिन जाते हैं वहाँ अभिषेक नहीं देख पाया है कुछ विपरीतता के कारण से, तो दूसरे मंदिरों में जाकर आप वहाँ अभिषेक देखने का, शांति धारा देखने का पुरुषार्थ करें। कई सारे ऐसे मंदिर महानगरों में होते हैं जहाँ बहुत देर तक अभिषेक, शांति धारा होती रहती है, तो उनका ज्ञान पहले से करके रखें और वहाँ पहुँचने का प्रयास करें। पर सर्वोत्कृष्ट बात तो यही है कि पास के मंदिर में जहाँ प्रतिदिन जाते हैं वहाँ प्रतिदिन के समय का निर्धारण करते हुए समय पर ही पहुँचने का प्रयास करें। अन्यथा दूसरे मंदिर में पहुंचकर अभिषेक देखें और वो भी कभी कभार संभव नहीं है तो उसके निमित्त से निर्ग्रंथ गुरु आदि के पास पहुंचकर कुछ न कुछ प्रायश्चित के रूप में कार्य करें, तभी आपके नियम, आपके व्रतों में दोष नहीं लग सकता। उन प्रायश्चित से भी आप अपने मन की संतुष्टि, पापों का प्रक्षालन अवश्य ही कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नमस्ते महाराज जी, मैं शिशिर जैन गाडरवारा से। मेरा प्रश्न ये था कि अगर शांति धारा करते हुए श्रीफल मूर्ति से टच हो जाए तो क्या करना चाहिए, क्या होता है? श्रावकों को चाहिए कि अभिषेक, पूजा, शांति धारा जैसे कार्य बहुत विवेक पूर्वक वो करें। अगर उसके पास विवेक नहीं है तो उसने की गई वह क्रिया पूर्ण रूप से पुण्य बंध की जगह पाप बंध में परिवर्तित होने की पूर्ण संभावना। इसलिए जैसे शांति धारा करते समय अगर कलश पर रखा हुआ श्रीफल आदि कुछ गिरता है या नहीं भी गिरा है, भगवान को स्पर्श होता है, हिलता है, झाड़ी की टोटी भी कई बार भगवान को स्पर्श कर जाती है, तो ये अविवेक से किया गया कार्य पूर्ण रूप से पाप बंध के लिए ही निमित्त बन सकता है। क्योंकि जो भी कार्य शांति धारा अभिषेक रूप आप कर रहे हैं ये आपको पुण्य प्रदान करने के लिए निमित्त बनना चाहिए था, पर वही व्यक्ति का जो अविवेक है, क्योंकि पकड़ते समय ही जब पता है कि झाड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी तो मात्र कलश ही, झाड़ी ही नहीं अपितु कलश ऊपर के रखे हुए श्रीफल को भी हाथ लगा के आपको पकड़ना चाहिए था। साथ में इतनी मर्यादा, इतनी दूरी रखनी चाहिए थी कि झाड़ी की टोटी आदि भगवान से स्पर्शित ना हो, किन्हीं कारणों से श्रीफल भगवान को स्पर्शित ना हो, ये विवेक रखने की आवश्यकता थी। अगर ऐसा हुआ है तो उसके निमित्त से जो पापबंध हुआ है उससे बचने के लिए आप निर्ग्रंथ गुरुओं के समीप पहुंचते हुए उसके लिए प्रायश्चित आदि ग्रहण करें तो ही पापों से उसका बचाव आपका हो सकता है। अन्यथा विपरीत कार्य होने से, अविवेक पूर्वक कार्य होने से वहाँ पर आपके लिए पाप का ही आश्रय बंध होने वाला है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।